पढ़ाई के दौरान ही वो बात को महसूस कर गए थे कि गांव से लड़के लोग बाहर प्रदेश जाते हैं और 2 महीना 3 महीना के अंदर ही वापस लौट जाते हैं, लेकिन मुझे वैसा काम नहीं करना है। और यही बात लिए हुए मतलब राज्य में चुना गया कि कौन सा राज्य जाया जाए और कहाँ पर जाया जाए जो अच्छा काम और कुछ नौकरी की भी बात हो सके। तो यही दिल में मंसूबा लिए हुए 19 साल के उम्र में और दिल्ली रवाना हुए। और पहला ही मकसद था कि 2 साल से पहले नहीं आना है। गांव के लड़के लोग जाते हैं 2 साल 2 महीना 2-3 महीना पे वापसी आते हैं, लेकिन हमें वैसा काम नहीं करना है। तो इसलिए एक मन में दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत किया कि नहीं, मैं वैसा काम नहीं करूँगा। मैं जाऊँगा तो कम से कम पहला सफ़र दिल्ली का और वो भी 2 साल का। जी हाँ, आप देख रहे हैं जी भोजपुरिया न्यूज़, मैं हूँ गौतम। कुछ आज ज़िंदगी का रहस्य बताता हूँ। दिल्ली तो पहुँच गए, दिल में धारण लिए हुए कि भाई वहाँ पर काम तो अपने भी हैं, वहाँ पर तो सब प्राइवेट काम ही करते हैं, तो इसलिए प्राइवेट काम ही करना भी पड़ेगा, मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और दिल में लालसा था कि बिहार से जितने भी नेता मंत्री वहाँ पर बने हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, और केंद्रीय मंत्री हमेशा से बनते आया है बिहार से लोग, तो आज भी है लोग बिहार से केंद्रीय मंत्री। तो उस समय भी केंद्र में केंद्रीय मंत्री बिहार से भी थे लोग, और दिल में एक लालसा थी कि बड़े बड़े नेताओं से मिलना चाहत था कि मिलेंगे और नौकरी की बात करेंगे। वो 2 ही बात हमसे कहेंगे, हाँ या ना। हाँ कह दिया तो जिंदगी संवर जाएगी, ना कह दिया तो ना होगी। चलो एक नेता कह देगा कि हाँ नहीं होगा, दूसरे नेता कहेंगे कि नहीं होगा, लेकिन शायद तीसरा कह दे कर दे। और यही सब मन में लालसा लिए हुए है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जनता दरबार लगाया जनता की आवाज़ सुनने के लिए। तो उसमें हम भी शामिल हुए, हम भी गए और सोचे भाई देश का प्रधानमंत्री है, मिलेंगे तो शायद बात बन जाए। अब किससे मिला जाए, किससे कहा जाए, जेब में पैसे भी नहीं हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए कुछ काम करे, कुछ बात बने। लेकिन ये सब मन में धारण किए हुए पहुंच गए प्रधानमंत्री के कार्यालय। सभी लोगों का बारी बारी एंट्री हो रहा था, हम भी एंट्री लिए और अंदर में देखे गए तो वहाँ पर मजमा लगा हुआ था। और ये बात 1999 की है। तो और देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और लगभग 500-600 आदमी अंदर में मौजूद था मिलने के लिए। साधु संत भी आए थे, कुछ लेडीज भी थी, जेंट्स लोग भी थे मिलने वालों में। जब अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो भीड़ देख करके अचंभित हो गए कि भाई एक एक आदमी से कैसे मिलूंगा। तो इसी दौरान वो कहेगा कि हम एक एक करके सभी से नहीं मिल सकते हैं, तो इसलिए आप लोग अपना अपना जो भी आवेदन लाए हैं वो इकट्ठा जमा करके हमें दे दीजिए। तो सभी ने कहा कि नहीं, हम आपको आवेदन तो देंगे लेकिन आप उसको कूड़ा में डाल दीजिएगा या जला दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, तो इस तरह से आपको एक एक करके ही मिलना पड़ेगा। और अफरा तफरी का माहौल हो गया। अफरा तफरी के माहौल में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गया और उसी दौरान हम पहुंच गए अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास में। और हमने जो बेरोजगारी का जो आवेदन दिया था कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, हमें भी नौकरी दिया जाए ताकि हम भी अपना घर में माँ बाप बुजुर्ग जो हैं इनको भी मैं अच्छे से या घर परिवार को संभाल सकूं और अच्छा ज़िंदगी दे सकूं। लेकिन उन्होंने और हम सभी लोग उनको आवेदन दिए, दे करके वहाँ से, और उन्होंने आश्वासन दिया, वाजपेयी जी ने उसमें आश्वासन दिए कि ठीक है जिसका भी हमें आवेदन मिल रहा है हम सभी का आवेदन का जवाब देंगे, एक गारंटी है। और वास्तविक बात है उस समय उनका आवेदन हम लोग जो दिए थे उसके जवाब डाक के द्वारा घर तक पहुंचा। और उन्होंने सलाह भी दिया था कि देश में जितनी बेरोजगारी है सभी एक एक आदमी को तो रोजगार तो नहीं दिया जा सकता है, आप लोग बिजनेस की ओर रुख करें, बिजनेस करें और स्वयं की कारोबार करें तो बेहतर रहेगा। और यही
तब से लेकर के बहुत आदमी से मिले। चलिए आज इतना ही मतलब बताता हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी से मुलाकात हुआ और तब से लेकर के आज तक कुछ नहीं हो पाया। और अपनी ज़िंदगी, अपना मेहनत और अपने मेहनत के बदौलत आदमी आगे बढ़ता है। उसी हिसाब से आज हम भी चल रहे हैं। हाँ, आप लोग जी भोजपुरिया न्यूज़ हमेशा देखते रहिए। आप लोगों को सारे समाचार निषाद संबंधित और निषाद भाई बंधु का यूपी, बिहार, झारखंड और तो और छत्तीसगढ़ से भी कंप्लेन आ रही है कि भाई हमें भी मतलब कि सम्मिलित किया जाए जी भोजपुरिया न्यूज़ में। तो भाई एक देश और निषाद वंश सब एक ही है और हकीकत और वास्तविक बात दिखाने का क्षमता जी भोजपुरिया रखती है और हमेशा दिखाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।